जब भारत का कोई भी भारतीय जब वो राजनीति में है, वो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी का प्रधानमंत्री है, भारत का प्रधानमंत्री है, तो वो कहीं भी आ जा सकता है। ये बाहरी और अंदरी का ये छोटे हृदय वाले लोग हैं जिनकी अपनी कोई अहमियत नहीं है। वो यही सब छोटी छोटी बात करके लोगों को बरगना चाहते हैं। इनके पिताजी भी यही करते थे। बिहार प्रचार मैदान में अमित शाह अच्छा, राजनाथ सिंह अच्छा, योगी आदित्यनाथ अच्छा और आसंता काली जहाँ सूचना अच्छी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रचार मैदान में ओह्लैबे। बर्तमान आम अच्छू भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में सीधा सड़क आलोचना करवा। सर, अर्गस चैनल को स्वागत करता हूँ। सर, आज जैसे कि गृहमंत्री अमित शाह प्रचार में आ रहे हैं, राजनाथ सिंह भी है, योगी आदित्यनाथ जी भी है और दूसरे ओर देखें तो राहुल गांधी भी आ रहे हैं। तो राहुल गांधी का प्रचार करना, क्योंकि आपका बड़ा सवाल था, राहुल गांधी नहीं आ रहे, इस बार आ रहे हैं, इसका कैसे मिला जुला इम्पैक्ट आएगा? देखिए, राहुल गांधी मौके के तलाश में रहते हैं। ये मौके के यार हैं। इनको बिहार से कुछ लेना देना नहीं है, बिहारी से कुछ लेना देना नहीं है, और इनको तो भारत से भी कुछ लेना देना नहीं है। दुर्भाग्य है इस भारत देश का कि विपक्ष का नेता भारत से बाहर जाकर और भारतीय लोकतंत्र बचाने की गुहार लगाता है। तो ऐसे आदमी से क्या अपेक्षा करें, आए ना आए कोई अंतर नहीं पड़ता। और वैसे भी कांग्रेस बिहार में मरणासन स्थिति में है। इनकी 5 सीटें इस बार आएंगी कि नहीं, ये गर्त में है। इसलिए राहुल जी आए ना आए कोई अंतर नहीं पड़ता। बिहार की जनता जान रही है कि कांग्रेस अब बिहार में कोई अहमियत नहीं रखता। रह गई बात हमारे नेताओं की, तो मैं तो कह रहा हूँ कि मेरे नेता 365 दिन दौड़ते रहते हैं। हमारे कार्यकर्ता चुनावी मूड में हमेशा रहते हैं। ये ऐसा कोई नहीं, हम लोग ऑलवेज रेडी हैं। हम लोग प्रिपरेशन नहीं करते हैं, तैयारी नहीं करते, हम लोग तैयार रहते हैं। जब आप कॉल करो हम लोग मैदान जंग में हैं। इसलिए उनका आना उनको मुबारक हो। जनता उसको किस रूप में ले रही है आप सब घूम रहे हैं, देख रहे होंगे। लेकिन मेरे नेता यहाँ आकर और विकास की गति को रफ्तार देने के लिए वो प्रयत्नशील हैं, सदैव तत्पर हैं। और बिहार जिस तरह से आगे बढ़ रहा है, इन नेताओं के इस कार्यक्रम के बाद, चुनाव के बाद, हम और तेजी से कि बिहार आगे बढ़ेगा। जैसे कि काल प्रिपरेशन आपकी तरफ से हो रहा है, मुजफ्फरपुर और छपरा में पीएम का रैली होने वाला है, तो इसको कैसे देख रहे हैं? ऑलरेडी वो एक दौर कर चुके हैं, दूसरी दौर ये है, 2 तारीख में भी पटना आ रहे हैं, कैसे इम्पैक्ट पड़ेगा? देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी का क्या कहना, उम्र उनकी भले जो हो, लेकिन आज उनकी जो एक्टिविटीज़ है वो कहीं ना कहीं युवाओं से ज़्यादा है। राहुल भले अपने को 55 वर्ष का युवा कहते हों, लेकिन वो बुढ़े से भी ज़्यादा बुढ़े हैं। और मोदी जी हमारे 75 वर्ष उम्र पार कर चुके हैं, लेकिन आज भी 40 वर्ष के युवाओं को मात देने की क्षमता रखते हैं। और मोदी जी का बिहार प्रेम तो पूरा भारत देखता है। मोदी जी तो कहते हैं कि अगर भारत को आगे बढ़ना है तो बिहार को आगे बढ़ना पड़ेगा। ये पूरब का द्वार है बिहार। जब तक इस द्वार से बढ़ोतरी नहीं होगी, भारत आगे नहीं बढ़ सकता है। तेजस्वी जी बोल रहे हैं कि बाहर के लोगों की बातों में ना आए, प्रधानमंत्री को वो जिस तरह से लैंग्वेज में बोल रहे हैं, इसको कैसे काउंटर करेंगे आप? नहीं, कौन बाहर? मैं तो कह रहा हूँ कि ये छोटे हृदय के लोग हैं। इनको कुआं ही पूरी दुनिया दिखती है। अरे बाहर जब भारत का कोई भी भारतीय जब वो राजनीति में है, वो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी का प्रधानमंत्री है, भारत का प्रधानमंत्री है, तो वो कहीं भी आ जा सकता है। ये बाहरी और अंदरी का ये छोटे हृदय वाले लोग हैं जिनकी अपनी कोई अहमियत नहीं है। वो यही सब छोटी छोटी बात करके लोगों को बरगना चाहते हैं। इनके पिताजी भी यही करते थे। छोटी छोटी बात, मस्खरे वाली बात, जोकड़ाई वाली बात करके लोगों को 15 वर्ष सत्ता किए। बेटा भी वही चाहता है, लेकिन उसको पता नहीं है कि अब जमाना बदल गया है, दुनिया मुट्ठी में है, सबको सब कुछ जानता है। कौन क्या कर रहा है, कब कर रहा है, कैसे कर रहा है, किसके लिए कर रहा है, ये सब जानता है। इसलिए बिहार की जनता वैसे भी राजनीतिक रूप से बहुत जागृत होती है। इसलिए मिस्टर प्रसाद, तेजस्वी जी, आपके झांसे में बिहार की जनता नहीं आने वाली है। आप कितना भी बाहरी कर लो, अंदर कर लो, कोई अंतर नहीं पड़ता है। आप ही बाहर हो जाओगे, ये तय है। ये काल जो मैनिफेस्टो आया गठबंधन की तरफ से, उसमें कहा गया कि ये तेजस्वी का पन है बिहार को आगे ले जाने कर, जिसको रविशंकर जी ने भी बोले कि करप्शन को रोकने के लिए कोई जीरो टॉलरेंस इसमें नहीं था। कैसे देखते हैं ये? वो काउंटर कर रहे हैं कि आपका मैनिफेस्टो कब आ रहा है, उनकी तरफ से मैनिफेस्टो आ गया है। देखिए, मेरा राजनीतिक जीवन 35 वर्ष का है और अपने 35 वर्ष के राजनीतिक जीवन में मैंने पहली बार किसी पार्टी का
यहाँ तो पार्टी नहीं, यहाँ तो गठबंधन है। मैंने पार्टी भी कभी अपने नाम से घोषणा पत्र जारी नहीं करती है, यहाँ तो गठबंधन है। और उसने क्या किया, बिहार का तेजस्वी प्रण भाई, अभी तक तो हम लोग आरजेडी को, घमंडिया गठबंधन को परिवारवाद के फ्रेम में घेरते थे, अब तो ये व्यक्तिवाद हो गया। हद तो तब हो गई कि जब उस व्यक्तिवाद में तेजस्वी ने अपने पिताजी, अपने माताजी का फोटो तक गायब कर दिया और राहुल की इतनी छोटो सी फोटो लगा दी। इसका मतलब है कि तमाम घमंडिया गठबंधन अब तेजस्वी के शरणागत हैं और तेजस्वी लाठी में तेल पिला पिला के उस डर से इन लोगों को भोथर करके रखे हुए हैं। जैसे चाह रहे हैं वैसे नचा रहे हैं। यानी इनकी सामंतवादी सोच जो है तेजस्वी की, ये जो नव सामंतवादी बने हुए हैं, इनकी सोच साफ अब दिख रही है और जनता भी दिख रही है, क्योंकि इनके जो कार्यकर्ता हैं, इनके जो समर्थक हैं, रील के माध्यम से अपने रियल कैरेक्टर को दिखा रहे हैं कि देखो मेरी सरकार आएगी तो फिर मैं क्या करूंगा। ये जो दहशत का माहौल बनाना चाहते हैं, अब बिहार की जनता उस दहशत के माहौल में जीना नहीं चाहती है। तेजस्वी बोल रहे हैं नीतीश जी को आप यूज कर रहे हैं, एक मोबिलाइज नहीं करते हैं उनको, उनका पिक्चर को आप यूज कर रहे हैं, ये आरोप पे क्या जवाब देंगे? मैं फिर तो कहा तो रहा हूँ, आज भी नीतीश जी फिजिकली और मेंटली जितने फिट हैं, तेजस्वी उतने फिट नहीं हैं। भी मैंने तो देखा कि गर्मी हो, बरसात हो, जाड़े में हैं, आज भी नीतीश कुमार उतनी ही मुस्तैदी से दौड़ते हैं, उतने काम करते हैं जिसका पूरा बिहार इस चीज़ का लोहा मानता है कि विपक्षी भले कुछ कहे, लेकिन नीतीश जी आज भी मेंटली और फिजिकली फिट हैं और तेजस्वी से ज़्यादा फिट हैं। धर्मेंद्र प्रधान जी चुनाव प्रभारी बनना आपके लिए कैसे मोमेंट तैयार कर रहे हो? उनका यहाँ रहना, सबसे बात करना, जो प्रचार मोमेंट, क्योंकि वो यूपी में थे, हरियाणा में थे, पहले भी 2010 में वो सह प्रभारी थे, उनके स्ट्रैटेजी को कैसे देख रहे हैं? देखिए, धर्मेंद्र प्रधान जी एक कुशल राजनीति के कुशल पुत्र हैं। इनके पिताजी उड़ीसा के बहुत बड़े कुशल राजनीतिक थे और आज धर्मेंद्र प्रधान जी का लोहा पूरे भारतीय जनता पार्टी मानती है। इनके बोलने की शैली, कार्यकर्ताओं के साथ इनका लगाव, इनका अपनापन इनको मजबूत बनाता है, कार्यकर्ताओं को एक दूसरे को नज़दीक लाता है। और धर्मेंद्र प्रधान जी आज से नहीं, 2010 से ही इस बिहार के सारी चीज़ों को अच्छी तरह समझते हैं। और यही वजह है कि हरियाणा जैसे राज्य जहां लग ही नहीं रहा था कि सत्ता में दोबारा हम आएंगे, और वहां भी धर्मेंद्र प्रधान ने अपनी रण कौशल से, अपनी कुशल नेतृत्व से सत्ता में लाने का काम किया। बिहार में भी उसी तरह से हम फिर एक बार 200 के पार जाने वाले हैं, ये धर्मेंद्र प्रधान जी के कुशल नेतृत्व में। ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ମୋ ସହିତ ଥିଲେ ବିଜେପିର ବରିଷ୍ଠ ନେତା, ଯେମିତି ଅନେକ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ର ସେ ଉତ୍ତର ରଖିଲେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଗସ୍ତରେ ବଡ଼ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପଡ଼ିବ। ତେଜସ୍ୱୀ ଯାଦବ ଯେଉଁ କଥା କହୁଛନ୍ତି ତାର କୌଣସି ଇମ୍ପାକ୍ଟ ନାହିଁ ଏବଂ ଯେଉଁ କଥା ସେ ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ କଲେ ଯେ ଗତକାଲି ଯେଉଁ ଇସ୍ତାହାର ଜାରି କରାଗଲା, ଯେଉଁ ସଂକଳ୍ପପତ୍ର ଜାରି କରାଗଲା, ଯେମିତି ସେ କହିଲେ ତାଙ୍କର ପଲିଟିକାଲ କ୍ୟାରିୟର 35 ବର୍ଷ ଭିତରେ ସେ ଏମିତି କେବେ ଇସ୍ତାହାର ଦେଖିନଥିଲେ ଯାହାକି ଜଣଙ୍କ ନାଁରେ ଇସ୍ତାହାର ଆସୁଛି ତେଜସ୍ୱୀ का पण। तेणु या से दृढ़ भाव में काउंटर कर आसंता काली प्रधानमंत्री गस्त केमती इंपैक्ट पकाउछि ता पूरा बिहार नजर रही। कैमरा पर्सन महेंद्र के सहित गगन, अर्गस न्यूज।